सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट नंबर 3 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग एपी इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये कोई एपी है, इसमें क्या है मिसिंग टर्म्स है। तो ये बॉक्सेस है जो इसमें हमको मिसिंग टर्म फिल करनी है। तो कैसे करनी है देख लेते हैं एक बार हम। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास एपी का, हमारे पास एपी की फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में हमको फिल करनी है और थर्ड टर्म भी दे रखी है हमको, है ना। तो हमको क्या कर रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमको 2 दे रखी है, और सेकंड टर्म हमको फाइंड करनी है, और थर्ड टर्म क्या दे रखी है हमको, थर्ड टर्म हमको दे रखी है 26। तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करनी है ये देख लेते हैं। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डी को फाइंड कर लेते हैं, है ना। डी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है ए प्लस में डी, है ना। ए प्लस में डी तो होता है। तो ए तो है ही हमारे पास 2, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, डी नहीं है हमारे पास, है ना। डी नहीं है हमारे पास, तो हम डी को फाइंड कर लेते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास a3 है, a3 कितनी दे रखी है हमको 26। तो हम a3 को हम इस तरह नहीं लिख सकते, a प्लस में n-1 इंटू में d। तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, है ना। a3 की वैल्यू तो हमको 26 दे रखी है इन्होंने, a3 की वैल्यू तो 26 दे रखी है ना। और a की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 2 दे रखी है, प्लस में n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू n की जगह पे क्या रखा है 3 तो रखा है n की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस में 1 इंटू में d, तो हमको फाइंड करना है। तो अब क्या आ गया हमारे पास देख लेते हैं। 26 इक्वल टू में 2 प्लस में 3 में से 1 गए, कितना बचेगा 2 बचेगा इंटू में d। तो अब क्या आएगा 26 इक्वल टू में 2, और ये क्या आ जाएगा प्लस में 2d, यही आएगा, है ना। अब क्या होगा, ये 26 है यहीं पे रहेगा, है ना। ये 2 क्या है इक्वल टू के इधर आ जाएगा कूद के, है ना। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में 2d बचेगा, यहाँ बच जाएगा 24 इक्वल टू में 2d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, d की वैल्यू 2 1 2 2 2 4। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई डी की वैल्यू। हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, 12 आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी है। तो हम a2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि सेकंड टर्म हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म का क्या कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म a प्लस में d तो निकालते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस में d, और थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस में 2d। तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है हमको, यानी कि a प्लस में d। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 2 है ना। और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो d हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 14। तो फर्स्ट तो हमको क्या फाइंड करनी थी, सेकंड टर्म तो फाइंड करनी थी। तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी आ गई 14। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में d, क्योंकि जो जनरल फॉर्म्स होती है AP की वो क्या होती है a प्लस में AD प्लस में a प्लस 2d। a क्या होता है फर्स्ट टर्म a प्लस d, सेकंड टर्म a प्लस 2d क्या थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म फाइंड करनी थी, यानी कि a प्लस d फाइंड करना था, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलते हैं हम अब आगे। हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर दी, d की वैल्यू से हमने फर्स्ट सेकंड टर्म की भी वैल्यू अपनी फाइंड कर ली। तो चलते हैं हम अब आगे, इसको कर देते हैं हम इरेज। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब हमको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है a2 की वैल्यू है, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू है, और फोर्थ टर्म की वैल्यू है ना। तो 13 और 3, है ना। तो a हमको सेकंड टर्म जो दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13, और क्या दे रखा है हमको फोर्थ टर्म दे रखी है। फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है हमको 3, यही दे रखा है हमको। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है, हमको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड करनी है ना। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड टर्म भी है और फोर्थ टर्म भी है हमारे पास, है ना। तो हम इससे डी की वैल्यू फाइंड कर ले। जब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अपनी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म थर्ड टर्म कोई सी भी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले को लेते हैं। हमारे पास क्या है a2 कितनी, a2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 13 दे रखी है a2 की वैल्यू। तो हम a2 की जगह हम nth टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, a2 को हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस में n-1
इंटू में डी। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या, इससे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो A2 की वैल्यू तो हमको 13 दे रखी है, तो हम 13 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। A की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो A का A ऐसे ही आ जाएगा। और N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है ना। N की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 - 1 इंटू में D भी नहीं है हमारे पास, तो D भी ऐसे के ऐसे ही लिख दो। उसके बाद 13 इक्वल टू में A का A आ जाएगा, प्लस में 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 D से मल्टीप्लाई होगा तो D बन जाएगा। तो अब ये क्या आ गई है, अब ये कोई इस तरह नहीं लग रही कि फर्स्ट इक्वेशन सी बन गई है, यानी कि हम इसमें ना A की वैल्यू है हमारे पास, ना ही D की वैल्यू, तो बस हमारे पास क्या बन गई है, ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई है ना, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम देखते हैं हमको A4 से क्या मिल सकता है, A4 से देख लेते हैं हमको क्या क्या मिल सकता है, उस हिसाब से हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो A4 से देख लेते हैं हमारे पास क्या फाइंड कर सकते हैं हम। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो A4 A प्लस में n-1 इंटू में D। तो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, इक्वल टू में A की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, है ना, प्लस में n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, तो 4 - 1 इंटू में D की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो D को भी एज इट इज़ वहीं पे लिख दो। उसके बाद क्या होगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू में A प्लस में 4 में से 1 गए तो 3, और 3 क्या होगा, D से मल्टीप्लाई होगा तो 3D बन गया, है ना। और ये क्या बन गई अब, इक्वेशन 2। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से जब हम माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ फाइंड हो सकती है। पहले मैं इक्वेशन को क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपको आसानी से पता चलती रहे, है ना। तो यही है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करनी है, तो सबसे पहले क्या आएगा ऊपर, इक्वेशन सेकंड आएगी ना ऊपर। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 इक्वल टू में A प्लस में 3D, यही है हमारे पास। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 13 इक्वल टू में A प्लस में D, ठीक है। तो अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस माइनस, तो इस ये A का A पॉजिटिव में यहाँ पे हो गया नेगेटिव में, तो A में से A माइनस हो जाएगा यानी कट जाएगा ये, तो है ना। और ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 10 इक्वल टू में ये क्या बचेगा हमारे पास, जब हम 3D में से 1D को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा हमारे पास, है ना। 2D आ जाएगा हमारे पास, 2D, है ना। अब ये क्या होगा, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा, ये 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आएगी, -5। तो D की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, -5। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास A2 भी है, हमारे पास A2 कितना हमारे पास 13 है ना। A4 हमारे पास 3 है, और हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, तो हम D की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5। तो अब हमारे पास D की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब क्या फाइंड करना है हमको, अब हम इसके अंदर यानी कि अगर हम इस वाले जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, कोई सी भी इक्वेशन में अगर हम D की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किस में रखे, फर्स्ट में रख देते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 13 इक्वल टू A प्लस में D, ये इक्वेशन थी हमारे पास, है ना। 13 इक्वल टू A प्लस में D की वैल्यू क्या हमारे पास, -5। तो ये क्या बन जाएगा, 13 इक्वल टू में A -5, तो यही बन गया हमारे पास, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 13, ये D, ये A क्या है यहाँ पे, ये -5 जो है इक्वल टू के उस तरफ है, तो माइनस में जब ये इक्वल टू के राइट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 और 5 क्या होते हैं, 18। तो A की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। A की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब हमारे पास जब 18 आ चुकी है, किसकी वैल्यू, फर्स्ट की, यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वो कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है, और सेकंड टर्म भी हमारे पास आ चुकी है। तो हम थर्ड टर्म नहीं फाइंड कर सकते, हमारे पास D की वैल्यू भी है ना। तो हम थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 18 है, तो A की वैल्यू हम 18 रख देते हैं, प्लस में 2।
डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -5 है ना, तो डी की वैल्यू हम -5 यहाँ पे रख देते हैं। तो अब क्या बच गया हमारे पास 18 प्लस में 2 पंजे 10 बचेगा है ना, तो ये कितना बचेगा 18 माइनस में 10, तो ये कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे कितनी आ गई A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू आ चुकी है 8। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं, कॉमन है, डिफरेंस भी देख सकते हैं हम, कॉमन है। ये 18 में से कितने जाएंगे माइनस, जब 5 जाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा 8 बचेगा है ना। तो ये वाला भी हमने कर दिया। तो A2 फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल दी, थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी थी तो थर्ड टर्म की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो A3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई थी हमारी, A3 की वैल्यू हमने 8 निकाल दी। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। जो चीज़ हमको दे रखी है हमने उन्हीं चीज़ों से क्या करा है हमने, जो चीज़ हमसे पूछी थी वो चीज़ हमने फाइंड करी है। तो ये इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म पूछी है, थर्ड टर्म पूछी है और फोर्थ टर्म हमको दे रखी है ना। तो हमको फर्स्ट टर्म दे ही रखी है, सेकंड टर्म निकालनी है हमको, थर्ड टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म हमको दे रखी है ना। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म हमको कितनी दे रखी थी 5 दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमको 5 दे रखी है ना। और फोर्थ टर्म यानी कि हमको A4 कितनी दे रखी है हमको, फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है हमको 9 दूनी 18 और 1 19/2 यानी कि 19/2 दे रखी है हमको है ना फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमको दे रखी है 19/2। तो कुछ भी नहीं करना, अगर हमने डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली तो हम सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी भी टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं है ना। तो A4 मैं A4 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, A प्लस में n-1 इंटू में डी, nth टर्म का फॉर्मूला। तो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 19/2 यही दे रखी है, और A की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, प्लस में n की जगह पे क्या कौन रखा हुआ है 4 रखा हुआ है -1। डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा 19/2 इक्वल टू में 5 प्लस में 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा इंटू में डी, यही चीज़ है ना। तो 19/2 इक्वल टू में 5 और प्लस में 3d, यही बचेगा हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब ये 5 जो है ये क्या होगा इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। तो 19/2 इक्वल टू के इस तरफ आ गया तो -5 इक्वल टू में 3d। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस में 10 इक्वल टू में 3d। तो 19 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 10 जाएंगे तो 9/2 इक्वल टू में 3d। ठीक है, तो ऐसे जब होता है तो ये क्या होगा, ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा है ना। 3 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है और यहाँ आके क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे 9/2 इंटू में 3 इक्वल टू में डी। तो 3 बन जा 3 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। तो हमारे पास जब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी, तो डी की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3/2। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है मेरे पास है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे मेरे को सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड टर्म का कैसे निकालते हैं, ए प्लस में डी, यही तो होती है जो जनरल फॉर्म्स होती है एपी की। सेकंड फॉर्म निकालने के लिए, सेकंड टर्म निकालने के लिए वो क्या होती है ए प्लस में डी है ना। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, मैंने आपको 5 दे दी ए की वैल्यू प्लस में, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2, यही है मेरे पास। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 10 3 13/2। तो जो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 5 आई थी, और सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ गई 13/2 है ना। 13/2 आएगी, जैसे इसका मैं एलसीएम ले लूँगा तो 2 आ जाएगा और 2 यानी 5 दूनी 10 प्लस में 3 10 3 13/2। ठीक है, A2 मेरे पास आ गई 13/2।
तो A2 मेरे पास कितनी आ गई है, A2 मेरे पास आ गई है 13/2। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म मेरे को फाइंड करनी है और मेरे पास फोर्थ टर्म भी है और मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, A3 यानी कि A प्लस में 2D। तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू तो मेरे पास 5 है, प्लस में 2, D की वैल्यू क्या है मेरे पास, D की वैल्यू मेरे पास 3/2 है ना। तो 5 प्लस में 2 से 2 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 3, 5 प्लस 3 8। तो जो मेरे पास थर्ड टर्म आई है वो कितनी आई है, थर्ड टर्म मेरे पास 8 आई है ना। तो थर्ड टर्म मेरे पास 8 आ गई। तो ये चीज़ हो गई क्लियर है ना। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने जो चीज़ पूछी थी हमने वो चीज़ फाइंड कर दी, जो चीज़ हमको दे रखी थी गिवन हमने उसी से ही क्या करा, जो चीज़ हमसे पूछी हुई थी यानी फाइंड करनी थी जो चीज़ हमको वो चीज़ हमने फाइंड कर दी। तो मैं कर देता हूँ अब उसको इरेज। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो अगले पार्ट में क्या दे रखा है मेरे को, फोर्थ पार्ट में मेरे को क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है -4। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मेरे को फाइंड करनी है और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, तो चलते हम अपने यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, -4 और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 6 दे रखी है। सिक्स टर्म की वैल्यू मेरे को 6 दे रखी है ना। अगर मैं इसे डी फाइंड कर लूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, अगर मैंने डी फाइंड कर लिया तो मेरे को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कितनी भी टर्म निकाल सकता हूँ है ना। तो अब मैं निकालता हूँ A6 की मदद से, क्या करता हूँ मैं, डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ n-1 इंटू में डी की वैल्यू फाइंड करनी है। A6 की वैल्यू 6 दे दी है, A की वैल्यू दे दी है -4, प्लस में n की जगह कौन रखा हुआ है, 6 रखा है, -1 इंटू में डी। यही है 6 इक्वल टू -4 प्लस में 6 में से 1 गया 5 और डी, यही बच जाएगा। अब ये 6 ये -4 इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा इक्वल टू में 5D। तो 10 इक्वल टू में 5D। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। डी की वैल्यू क्या फाइंड कर ली मैंने, 2 फाइंड कर ली। डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 2। अब मेरे पास मेरे को डी की वैल्यू भी मिल गई तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम अपनी 2। अब मेरे पास ये डी की वैल्यू भी है यानी कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है और सिक्स्थ टर्म भी है। अब मेरे को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो कर देते हैं हम आसानी के साथ। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए प्लस में डी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 प्लस में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ये क्या आ जाएगा -2। सेकंड टर्म क्या आ गई -2। थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस में 2D। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 प्लस में 2, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। अब मेरे को फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म कैसे करेंगे, a प्लस में 3D। a की वैल्यू क्या है -4 प्लस में 3, d की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो -4 प्लस में 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा। A4 की वैल्यू मैंने 2 फाइंड कर ली। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट, A5 की, है ना, यानी फिफ्थ टर्म। तो A5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस में 4D। a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 4 और d की वैल्यू क्या है, यानी डिफरेंस कितने का था 2 का था, तो -3 प्लस 4 दूनी 8, ये कितने का बच गई 5। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। तो यही चीज़ पूछी थी, सेकंड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म निकालनी थी, फोर्थ टर्म निकालनी थी और फिफ्थ टर्म निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ क्या दे रखा था, फर्स्ट टर्म दे रखी थी और सिक्स्थ टर्म दे रखी थी। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे अपने, तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब चलते तो मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी। तो सेकंड टर्म क्या आई है मेरे पास, सेकंड टर्म जो आई है मेरे पास -2 आई है, सेकंड टर्म मेरे पास -2 आई है। थर्ड टर्म क्या आई है मेरे पास 0 आई है, थर्ड टर्म 0। और फोर्थ टर्म क्या आई है मेरे पास 2, फोर्थ टर्म 2। और फिफ्थ टर्म क्या आई है मेरे पास 5, है ना, फिफ्थ टर्म मेरे पास 5 आई है। फिफ्थ टर्म 5 आई थी, हाँ जी 5 आई थी। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में मेरे को फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है बिल्कुल भी, सेकंड टर्म गिवन कर रखी है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। और मेरे को क्या दे रखी है, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है -22। तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज। तो मेरे पास क्या है,
682, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है मेरे को 38, और मेरे को क्या गिवन दे रखा है, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, -22, यही चीज़ गिवन दे रखी है। हमको सेकंड टर्म दे दी और सिक्स्थ टर्म दे दी, तो हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। किस तरह निकाल सकते हैं, जो अभी तक जैसे निकालते आ रहे हैं। तो A6 को मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, किस लिए करूँगा, D की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर मैंने D की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी कॉमन डिफरेंस इनके बीच का फाइंड कर लिया, तो मैं कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी जो सीरीज है उसको बना सकता हूँ। तो ये हो गया A6 की वैल्यू क्या दे रखी है, -22, इक्वल टू में A की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी है ना, A की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, प्लस में N की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, N की वैल्यू 6 दे रखी है, -1, इंटू में D की वैल्यू भी नहीं दे रखी है ना, तो -22 इक्वल टू में A, प्लस में 6 में से 5D। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये मेरे पास क्या बन गई है, इक्वेशन टाइप बन गई, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में बनाई थी। ये क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या बन चुकी है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। ऐसी मेरे को लगता है अब सेकंड इक्वेशन भी बनने वाली है हमारी, है ना, तो हम सेकंड इक्वेशन भी बना के देख लेते हैं। तो मेरे पास A2 की वैल्यू कितनी थी, 38 थी, है ना, तो A2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में n-1 इंटू में D क्यों, D ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंस निकालने के लिए। A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 38, इक्वल टू में A की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, प्लस में N की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 2 है, -1 इंटू में D, 38 इक्वल टू में A प्लस में 1D, है ना, यही तो बन गई। ये क्या बन गई, मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं, या इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से माइनस कर दूं, इक्वेशन सब मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन 38 इक्वल टू में A प्लस में D। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ -22 इक्वल टू में A प्लस में 5D। माइनस करता हूँ, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये माइनस का निशान है तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 3 4 5 6, ये बन जाएगा 60 इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4D, माइनस का 4D, जब 5D में से 1D जाएगा तो 4D बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60/4 इक्वल टू में D। तो 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 5 6, 4 पंजे 20, 15 इक्वल टू में D, माइनस का 15। D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस की 15 आ चुकी है D की वैल्यू। अब मैं D की वैल्यू से क्या कर सकता हूँ, D की वैल्यू से मेरे पास इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, यही थी मेरे पास इक्वेशन सेकंड, इसको कर देता हूँ मैं हाईलाइट। अगर मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास A2 की वैल्यू है और मैंने D की वैल्यू भी फाइंड कर दी, तो D की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितनी आई है मेरी D की वैल्यू, -15 आई है। अब मैं D की वैल्यू यहाँ पुट करके फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ क्योंकि इक्वेशन सेकंड जो है छोटी सी इक्वेशन है, 38 इक्वल टू में A प्लस में D, यही है। तो 38 इक्वल टू में A प्लस में D की वैल्यू क्या है, -15 है, तो 38 इक्वल टू में A माइनस में 15। ये क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, इक्वल टू में A। तो 8 4 12 13 का 3 हासिल 3 4 5 53 इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ चुकी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं हम 50, कितनी आई है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, 53 लिख दो यहाँ पे। फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, सेकंड टर्म भी आ चुकी है, तो थर्ड टर्म नहीं फाइंड कर सकते, थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में 2D होती है, तो A की वैल्यू क्या है 53 है प्लस में 2, और D की वैल्यू क्या है मेरे पास, D की वैल्यू -15 है ना। तो 53 ये क्या बन गया, प्लस का 15 दूनी 30, तो 53 -30 कितना आ गया, 3 5 में 3 गए 2, ये कितना आ गया। तो थर्ड टर्म आ गई, वो कितनी आ गई 23, ठीक है 23 आ गई। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस में 3D। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास,
ए की वैल्यू 53, ए की वैल्यू क्या आई है 53 आई है, तो 53 लिख देते हैं। प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, डी की वैल्यू -15, तो मैं 53 प्लस में 15 तिया 45 -45, तो 53 -45 कितना आ जाएगा, 45 और 5 50 और 8 है ना, 50 3 53, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, किसकी वैल्यू आएगी हमारी 8। अब यहाँ क्या आएगा देख लेते हैं हम, अपनी कौन सी टर्म निकालनी है तुमको, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो हमको अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हम फिफ्थ टर्म कहाँ निकालते हैं, फिफ्थ टर्म हम यहाँ पे निकाल देते हैं ना, फिफ्थ टर्म हम यहाँ पे निकाल देते हैं फिफ्थ टर्म a प्लस में 4d, a प्लस में 4d, फिफ्थ टर्म निकालनी है, a की वैल्यू 53 है, प्लस में 4, d की वैल्यू क्या थी -15 थी, तो 53 प्लस में 15 1 15 15 3 15 3 45 15 चौक 60, किसका आएगा माइनस का। अब 53 माइनस का 60 कितना आएगा -7 है ना, तो यहाँ पे -7। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, जो भी चीज़ हमको दे रखी थी हमने उसे क्या कर दिया, हमने फिलअप्स जो थे हमारे सारे हमने फिल कर दिए। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अब हम चलेंगे, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। तो ये जो पार्ट नंबर 3 था इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा, तो ये होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।